Hello students, welcome to the online studies of English medium. In today's session, we are going to learn about your subject Social Science of Standard 8, chapter number 8, that is Indian Challenges and Solutions, session 1. There are two sessions in this chapter. Okay, let's start this one with introduction. In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. Honestly, moral values, awareness towards the right and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. have not developed as much the material development. Social levels like superstitions, illiteracy and ignorance still prevail in our society. So इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई है कि आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे भी जो एक्सटर्नल जो चीजें हो रही है, ठीक है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, हमारी आर्मी अपग्रेड करना, ठीक है, तो ये सब चीजों पे हमारा देश काम कर रहा है, बट जो इंटरनल चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा देश बहुत ही निर्भर है, वो क्या है? लिटरेसी रेट, ठीक है, पॉवर्टी रेट, तो ये सब पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है. जो मॉरल वैल्यूज होती है, जो ड्यूटीज होती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिटीजन को खुद को डेवलप करनी चाहिए, वो हो नहीं रही है. उसमें एक बेस्ट एग्जांपल ट्रैफिक अवेयरनेस भी है. लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रैफिक पे करना क्या होता है. दे हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल. हमें कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, मोस्ट ऑफ अस, कि हमें पता है कि वहां रुकना है, फिर भी हम क्या करेंगे? रेड सिग्नल होगा, फिर भी हम क्या करेंगे? गाड़ी भगा के लेके जाएंगे. ये चीज नहीं होनी चाहिए. Institutions of local self-government, educational institutions and the non-government voluntary organization, that is NGO, have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. अब किसी ना किसी को तो ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो खुद से ये चीज करना चाहते हैं. बहुत सारे एनजीओस है जो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं इंडियंस की या फिर सिटीजन की, हमारे कंट्री के, जो क्या करे, जो पर्सनल ग्रोथ दे, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी करवाते हैं. द सोसाइटी शोज मेनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज वेरी क्रेडिटेबल फैक्ट. और सबसे मेन चीज ये है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और उसको वो और आगे बढ़ा के लेके जा रही है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है. स्टिल देयर आर मेनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड. पॉल्यूशन, unemployment, poverty, illiteracy, terrorism, etc. are the serious problems to ponder over. और हमने सिर्फ यही बातें की है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. उसमें से एक है पॉल्यूशन है, एक पॉपुलेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी रेट है, टेररिज्म है. ये सब भी ऐसे रीजन है जिसके वजह से हमारा इंडिया आज के टाइम पे इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है. इट इज नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट. और बहुत ही जरूरी है हमें इस चीज का सॉल्यूशन फाइंड करना और ये सब पॉइंट पे वर्क करना. द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज द होल अर्थ इज माई फैमिली, नीड टू बी इनकैलकुलेटेड. और ये जो वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम, ये आइडिया जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमें इस पे अमल करना चाहिए. वी हैव टू यूज टू इट. और हमें पूरी अर्थ को हमारी फैमिली माननी चाहिए. जिससे क्या है, जैसे कि हम अभी अपने घर पे किसी का कुछ बुरा नहीं देख सकते, उनका कुछ बुरा नहीं कर सकते, वैसे ही हमें पूरी अर्थ को हमारी फैमिली माननी चाहिए और हमें कोई भी चीज का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो चैलेंजेस हमारे इंडिया फेस कर रही है. उसमें फर्स्ट कौन सा? इंटरनल प्रॉब्लम्स, सेकंड है रीजनल प्रॉब्लम्स, थर्ड है बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड लास्टली है नेचुरल प्रॉब्लम्स. अब इसके भी सब पार्ट है.
इंटरनल प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, टेररिज्म। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स में आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा इसमें पॉइंट नहीं है जो एक्सटर्नल फैक्टर से वो इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड क्या आ गया, रीजनल प्रॉब्लम, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजनलिज्म। तो ये सब चीजें किसमें आएगी, रीजनल प्रॉब्लम्स में। लास्टली जो है वो है नेचुरल प्रॉब्लम्स, जो चीजें नेचुरली हम इंडियन फेस कर रहे हैं, जो मैं मानता हूं पर्सनली कि जो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, जो दो पी स्क्वायर है, उसके वजह से बहुत ही ज्यादा हो रही है। और नेचुरल प्रॉब्लम्स में फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो इरप्शन, साइक्लोन, ये सब चीजें इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम चाहे, और हमें ये करना ही पड़ेगा आगे, धीरे धीरे करके हमें ये सब चीजों से ऊपर आना ही पड़ेगा, तभी हमारी इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री में कन्वर्ट होगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, जो इंडिया को जो चैलेंज कर रहा है, वो है ओवर पॉपुलेशन। अब अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर चाइना, लेकिन उसके ही सेकंड फेज पे अगर बाई लैंड की बात करूं, जितना हमारे पास लैंड है रहने के लिए, उस हिसाब से इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आती है। चाइना के पास जो लैंड है, वो लैंड एरिया ज्यादा है रहने के लिए, तो उस हिसाब से जो पॉपुलेशन काउंट होती है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो आप सोच सकते हो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है मालव का, वो क्या कर रहा है, वो अपने अंकल के मैरिज में वो जा रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल है। He came to the bus stand with his mother, और वो अपनी मम्मी के साथ बस स्टैंड पे आया। It was very crowded. The bus arrived, but there was no place to sit. अब ये जो ओवर पॉपुलेशन है, many of us has faced this problem, ठीक है। तो एक इसमें बच्चे का एग्जांपल दिया है जो अपने अंकल की शादी अटेंड करने जा रहा है, और उसके लिए वो बस स्टैंड पे आता है अपनी मम्मी के साथ। जो बस है वो तो आ गई, लेकिन वो ओवर क्राउडेड थी, जिसके वजह से बैठने की जगह उनके मिले नहीं। He could not board the bus as everybody was pushing one another. Thus, he could not reach his uncle's place in time. Why? What do you think this happened and why? अब इसमें ये चीज बताई है कि अंदर जब बैठने की ही जगह नहीं थी, तो ये दोनों जो थे, माला और उसकी मम्मी, वो अंदर बस के अंदर चढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर सब एक दूसरे को धक्का मार रहे थे फॉर सिटिंग, और वहां पे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे, और इसी वजह से माला और उसकी मम्मी अंदर नहीं जा पाई। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम लाइव भी देख सकते हैं और देखा भी है कई बार, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये सबका प्रॉब्लम क्या है। जो टाइटल है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी तो क्या हो सकता है कि वहां पे प्रॉपरली सबको जगह मिले बैठने की या फिर खड़े होने की, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी बस सर्विस अवेलेबल है, फिर भी ये चीज हो रही है। सो वी कैन थिंक कि ओवर पॉपुलेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए है। The root cause of almost all the problems is overpopulation, और ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे मेन या फिर जो रूट कॉज हम बोल सकते हैं हर प्रॉब्लम का, वो क्या है, पॉपुलेशन। लेट्स थिंक अबाउट द वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है। अब ये चीज आप कंपेयर करोगे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके लिए हमें रहने के लिए जगह चाहिए, एक हाउस बनाना पड़ेगा। अब जहां पे आप अभी रहते हो, यू आस्क योर फादर कि पिछले 5 साल या 10 साल पहले वो जगह कैसी थी और अब वो जगह कैसी हो गई है। जहां पे आप सब रहते हो, जहां पे मैं रहता हूँ, वो पूरा एक फॉरेस्ट एरिया था। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही उसको काटना पड़ा, और अब वहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब जगह बिल्डिंग्स बन रही है और वहां पे लोग रहने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो फैसिलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बढ़ेगा, जिससे क्या है, जो कॉस्ट है और
हमारे अर्थ पे जो वेट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो किससे होगी, ओवर पॉपुलेशन से। Population growth outcomes the growth of economy, but in other words, the population growth is more and faster than the growth of economy. और दूसरी जगह अगर हम प्लस पॉइंट देखें पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो अगर पॉपुलेशन ग्रो करती तो उसके साथ अगर जो सिटीजन है वो केपेबल है इनकम कमाने का, तो जो इकोनॉमी है कंट्री की वो भी बढ़ती है। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आ गई कि जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो हो रही है एज कंपेयर टू इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर देश की इकोनॉमी ही नहीं बढ़ेगी तो हम कंट्री को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, according to the census of 2001, the total population in India was 102 crore, which is in 2011 has gone up to 121 crore. अब आप ये देख सकते हो कि कितने करोड़ का इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हुआ है। It means there was an increase of 18.14 crore. Overpopulation leads to certain man-made challenges such as pollution, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical services, education opportunities, unemployment, corruption and terrorism. अब यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये स्लाइड में, और जो आप सब भी समझते हो वो इसमें भी इंक्लूड है कि अगर पॉपुलेशन ओवर होती है तो कुछ ऐसे मेन मेड चैलेंजेस भी होते हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन फेस करते हैं तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो तुरंत ही बदल जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन हम सबने फेस किया है, जो एयर हमें मिल रही थी वो कितनी फ्रेश थी, क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद था। ठीक है, और आज आप वापस देख सकते हो जब हर चीजें वापस चालू हो गई तो जो कंडीशन है क्लाइमेटिक वो कैसे हो गई। कभी कभी हम फेस करते हैं कि ठंडी में भी बारिश होती है, कभी ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे बारिश ही नहीं होती, गर्मी आती है। तो ये सब चीजें किस लिए होती है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। अब ओवर पॉपुलेशन है तो रहने के लिए जगह थी, उसके वजह से रेसिडेंशियल जो एरिया है उसमें भी कंजप्शन होने लग गया। एक बिल्डिंग जहां पे 5 फ्लोर होते थे उसमें अब 10 फ्लोर बनने लग गए, और हर एक फ्लोर पे जहां 2 घर हो सकते थे वहां भी 4 घर बनते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है। सेकेंड पॉइंट वो क्या है, इलिटरेसी। Illiteracy is a major factor hindering the progress of a nation. Literacy is required to understand new ideas, discoveries and knowledge. अब एक सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास लिटरेसी दैट मीन्स नॉलेज ही नहीं है कोई पार्ट का, तो आप कोई नया आइडिया ला सकते हो, कोई डिस्कवरी ला सकते हो, या फिर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक सिंपल सी बात है, इफ यू आर स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतने मैनर्स होने चाहिए कि आप क्लास में आते हो, बैठते हो, चीजें सीखते हो। तो ये कहाँ से आती है, आपकी लिटरेसी रेट से आती है, जो आप स्कूल में आके पढ़ते हो उससे आती है। तो अगर आपको कुछ भी नई चीजें करनी है उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने को ही हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी। An educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs. When we attained independence, the literacy rate was quite low. अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि अगर आप लिटरेट हो तो क्या हो सकता है, आपके माइंड में जो चीजें चल रही है वो आप इजीली समझा सकते हो, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे फायदा क्या रहेगा कि हो सकता है कि वो पॉइंट इंडिया को, हमारी कंट्री को ग्रो करने में काम आए। ठीक है, अगर हमारे जो साइंटिस्ट है अगर उनके पास नॉलेज नहीं होती तो आज इतने सारे जो स्पेसशिप्स ऊपर आउट ऑफ अर्थ गए हैं, मार्स पे गया है, वो हो सकता था पॉसिबल? नहीं। ये क्यों हुआ पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द लिटरेसी रेट। जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था, बट कंपैरिजन में आज के टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छी ग्रो हुई है, और ये चीज और अगर ज्यादा ग्रो हो तो वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारी
कंट्री के लिए। मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी। अब हम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं जिससे जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, और ये चीज बहुत ही कॉमन है। कभी ना कभी आप भी ये चीज के आपने देखा होगा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो छोटी से छोटी जगह पे भी आपको चीटिंग हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप अनएजुकेटेड हो और कोई प्रोडक्ट ले लो, आप लेने जाते हो, उसका 5 रुपीज है, उसके जगह से आपको वो 7 रुपीज ले लेता, तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट के पीछे जो एमआरपी होती है उससे कोई भी ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। तो ये चीज किसकी वजह से है? इलिटरेसी की वजह से। Illiteracy is a taboo on the culture of a society and many measures have been taken to eradicate it. अब मेजरमेंट ये हम ले सकते हैं कि हम बहुत सारे कैंपेन्स लगा सकते हैं, या फिर हम हमारे सर्कल में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीजें शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, या फिर जो नॉलेज है वो ज्यादा और बढ़ते जाए। Free and compulsory primary education to the age group of 6 to 14 years, scholarship, midday meal, primary education, girl education schemes, Vidyadip scheme, residential school for tribals, adult education programs, और ऐसी कई सारी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर क्या है, मेन पार्ट के हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ना चाहिए। तो मेन मोटिव ये है, अगर लिटरेसी रेट बढ़ता है तो बहुत सारी नॉलेज हम सबके अंदर आएगी, जिससे जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल भी आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? कोई चीज की प्राइस बढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपको जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो उसके पूरे एक चैप्टर है, बट शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन मतलब कोई कॉमोडिटी या फिर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। The increase in the price of essential commodities and other necessities known as inflation, ये इसका definition है। Inflation causes stress for common man as it becomes tough for the middle class people and people with limited income to manage their basic expenses. अब जो अमीर इंसान है उसको तो कभी कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, चाहे कितना भी प्राइस बढ़े, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम किसको होना है? वो है मिडिल क्लास पीपल, जो आप और हम सब। जो गरीब है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से फूड एडजस्ट करके मांग के वो खा लेंगे। अमीर के पास तो पैसे ही इतने होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल है उनको जो इन्फ्लेशन है उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका डेली बेसिस या फिर मंथली बेसिस जो एक्सपेंस होता है वो एक चार्ट में बना के रखते हैं। अगर कहीं पे भी इन्फ्लेशन हुआ, दैट मीन्स प्राइस बढ़ी, तो उनका जो मंथली एक्सपेंस है वो पूरा इधर उधर हो जाता है, जिससे उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये चीजें आपने भी कभी कभार फेस की होगी, हमारे आपके घर पे भी ये चीज कभी कभार हुई होगी कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी चाहिए और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो इश्यू कर सकता है। The standard of living goes down. It has become difficult to combat inflation and to times of people to compromise over certain commodities or facilities due to inflation. अब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम वो चीज नहीं खरीद सकते तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो बेसिक चीजें हमें जीने के लिए चाहिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो चीज एकदम नीचे आ जाती है, जिससे क्या है हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें रोज नेसेसिटी के अंदर काम में आती है, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट हम सुबह उठ के जो मिल्क पीते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। क्यों प्राइस क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका जो नीड है वो बढ़ रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन होता है। अब नीड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अब कंपनियों को भी ये चीज पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो एट द एंड क्या होगा? मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही, तो मैं कुछ भी प्राइस दूं तो मेरा प्रोडक्ट बिकने ही वाला, इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो हो रहा है, जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अब उसके मेजर्स क्या हम कर सकते हैं? करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन। जो करप्शन है वो भी एक बहुत ही बड़ा
रीजन है इन्फ्लेशन का, ओवर पॉपुलेशन है, ये सब बहुत ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लेशन के लिए मेजर रोल वो प्ले करते हैं. What can we do as a citizen to stop it? The only solution to this is planned and thrifty lifestyle. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर हमें ये चीजें रोकनी है तो हम क्या कर सकते हैं. आई होप यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. और लास्टली यही चीज है कि ये सबका मेजर सिर्फ इतना है कि जो लिटरेसी रेट है वो बढ़नी चाहिए और जो आपकी लाइफस्टाइल है वो चेंज करना बहुत ही जरूरी है. दैट मीन्स जो नेसेसिटी चीजें हैं हमें वही चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. बाकी की जो वेस्टफुल चीजें हमें उस पर ज्यादा ध्यान और ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं चाहिए. ठीक है. सो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ.